आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी कॉस उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन की। ये अभी रिसेंटली एक न्यू बॉडी गठित की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए समझाते हैं। देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने प्रशासन में आउटसोर्स श्रमिकों के श्रम अधिकारों, उचित पारिश्रमिक को सुव्यवस्थित करने के लिए एक निगम उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सीएम योगी आदित्यनाथ फ्राइडे चेयर्ड हाई लेवल मीटिंग ऑन सेटिंग अप कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन टू स्ट्रीमलाइन लेबर एंटाइटलमेंट्स, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ आउटसोर्स वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जो ये बॉडी गठित की जाएगी, सेटअप की जाएगी सेपरेट कॉरपोरेशन टू मैनेज अफेयर्स ऑफ आउटसोर्स एम्प्लॉयज़। वो क्या करेगी? आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के अलग से उनके जो अफेयर्स हैं उनको डील करेगी। फ्रॉम सेंट्रलाइजिंग हायरिंग टू लुकिंग आफ्टर फाइनेंशियल एंड जॉब सिक्योरिटी prospects, ensuring reservation for the scheduled caste, scheduled tribe and OBCs in contract employment। केंद्रीकृत भर्ती से लेकर उनकी वित्तीय और नौकरी की सुरक्षा के पहलुओं की देखभाल करने के लिए उनके अनुबंध में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने तक सब प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 11 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ 93 डिपार्टमेंट्स में स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये बॉडी गठित की गई है इसलिए क्योंकि कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे चैलेंजेस फेस्ड बाय आउटसोर्स वर्कर्स। जो आउटसोर्स वर्कर चैलेंजेस फेस करते हैं सच एज सैलरी डिडक्शन, उनकी सैलरी की कटौती हो जाती है, सैलरी काट ली जाती है। डिलेड पेमेंट डिले से मिलता है। डिनायल ऑफ EPF ESI बेनिफिट्स, जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए EPF ESI वो भी नहीं मिलते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होती है। एंड वर्क प्लेस हरेसमेंट, जो हरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे वो भी इसमें शामिल है। एंड स्ट्रेस द नीड ऑफ सिस्टमेटिक रिफॉर्म, इसलिए इसमें सिस्टमेटिक रिफॉर्म के थ्रू ये बॉडी गठित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स, जो ये सर्विस प्रोवाइडर है शुड नॉट रिमूव एनी एम्प्लॉयज़ विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है, अब किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे ही नहीं हटा सकती है विदाउट कम्पिटेंट अथॉरिटी के। ठीक है, द फुल रेम्यूनरेशन मस्ट बी क्रेडिटेड। अब ये भी बताया गया है पूरा जो उसका सैलरी है हर 5 तारीख को उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जानी चाहिए। टाइमली डिपॉजिट ऑफ EPF ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उसका EPF ESI कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी टाइमली डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक, स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग ब्लैक लिस्टिंग, अगर कोई कॉरपोरेशन कंपनी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, जैसे उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, डिबारमेंट प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगा दी जाएंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स भी उसके अगेंस्ट लेने का प्रावधान किया गया है अगर ये वायोलेशंस को इन जो रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं। ठीक, तो उस कंपनी के अगेंस्ट ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। टू इफेक्टिव विल बी क्लियरली डिफाइंड विद इन द कॉरपोरेशन स्ट्रक्चर। अब देखो फ्रेंड्स, मिनिमम सैलरी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ विल बी फ्रॉम 16 to 20,000 पर मंथ। अब जो मिनिमम सैलरी है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की 16,000 से 20,000 रुपये पर मंथ रखी गई है इस बॉडी के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल अपॉइंटमेंट्स थ्रू द आउटसोर्स कॉरपोरेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो रिजर्वेशन नॉर्म्स। दो सारी जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो आउटसोर्स कॉरपोरेशन स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेगा, जो रिजर्वेशन नॉर्म्स हैं वो भी उसको फॉलो करेगा। बेनिफिट्स सच एज मेडिकल फैसिलिटीज़, जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, मैटरनिटी लीव, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन, फैमिली पेंशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड आउटसोर्स पर्सनल थ्रू कॉरपोरेशन। वो ये सारी फैसिलिटीज़ आउटसोर्स पर्सनल को मिलनी चाहिए। ठीक है, कॉरपोरेशन विल बी ऑपरेट थ्रू स्ट्रक्चर 3 एग्रीमेंट। इसमें 3 स्ट्रक्चर पार्टी एग्रीमेंट हैं, जैसे कि पहला है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, आउटसोर्सिंग एजेंसी। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट के लिए इसमें एक एजेंसी का गठन किया गया है GEM पोर्टल, जिसका चयन किया जाएगा मेरिट बेस पे। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टाइमली कंप्लायंस विद EPF ESI रेगुलेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, यूपी कॉस जो है ये फंक्शन करेगा अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एडवाइजरी कमेटी होगी,
स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। आउटसोर्सिंग एजेंसी विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम टर्म ऑफ 3 years वाया GEM पोर्टल। अब जो आउटसोर्सिंग एजेंसी होगी उसका चयन किया जाएगा GEM पोर्टल के थ्रू और उसका कार्यकाल होगा 3 साल। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण यूपी कॉस जो बॉडी गठित की गई इसकी महत्वपूर्ण बातों को हमने आपसे डिस्कस किया। आई होप समझ में आए होंगी। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।